हाय बच्चों, वेलकम टू एएम क्लासेस। आज आपके कक्षा 10 का प्रश्नावली 3.3 आज हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्या कह रहा है। बोला निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि किससे कैसे करना है। विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है बताना है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन आपको दिया है, ध्यान देते हैं। पहली सवाल है x प्लस का y बराबर 5 और दूसरा है 2x माइनस 3y बराबर 4। ध्यान से देखो, क्वेश्चन आपके पास है x प्लस वाई बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर क्या है 4। तो आपके पास दो समीकरण दिया गया है, तो क्या करेंगे, इसको आप मानोगे फर्स्ट, इसको हम क्या मान लेते हैं सेकेंड। आपके पास दो समीकरण है, तो क्या करोगे, ध्यान से देखो, इसको ऐसे नीचे लिख लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। दिया है 2x माइनस 3y बराबर 5, यही है आपका 4 है। ध्यान दो, ये आपका x प्लस वाई बराबर 5, ये है 2x माइनस 3y बराबर कितना है 4। ये आपकी क्वेश्चन क्या भी है सेकेंड। आपको दो समीकरण दिया है, समीकरण एक और समीकरण दो। अब समीकरण एक में देखो, इसमें जब विलोपन विधि आप लगाओगे तो किसी एक के गुणांक को बराबर करना पड़ेगा। यहाँ देखो x सामने कुछ नहीं, क्या मानते हैं एक, यहाँ कितना है 2, तो क्या करते हैं, ध्यान से देखो, इस वाले 2 से इसके पूरे में गुणा और इस वाले 1 से इसके पूरे में गुणा। तो क्या करोगे, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 और हो जाएगा 2 पंचे 10। इसको मान लेते हो इक्वेशन थर्ड। अब यहाँ 1 से गुणा करोगे, 2x माइनस 3y बराबर 4 1 कम 4, इसको मान लेते हैं 4। ध्यान देखो, जो गुणांक यहाँ पर रहेगा उससे इस वाले में करोगे और जो गुणांक यहाँ पर है उससे इस वाले में करोगे। तो ध्यान दो, इसमें 2 से करोगे 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, 1 से करोगे 2 1 कम 1 सॉरी 2, 3 1 कम 3, 4 1 कम 4। अब ध्यान दो, ये आपको समीकरण 2 बन जाएगा। देखो, जिसको आपने बराबर किया इसका गुणांक और चिन्ह भी सेम है। जब गुणांक और चिन्ह सेम रहेगा क्या करते हैं, घटाने पर, क्या करते हैं घटाने पर, लिखिए घटाने पर। तो जब आप घटाओगे तो ध्यान देना चिन्ह चेंज हो जाता है, प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, प्लस है माइनस। तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 3 और ये 2 5 वाई, क्योंकि अब इस चिन्ह को ना ध्यान देकर इसको ध्यान दोगे, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो 2 और 3 क्या हो जाएगा 5, वाई में वाई लगा दोगे बराबर हो जाएगा। अब ये 10 है प्लस ये माइनस, तो 10 में से 4 जाए क्या बचेगा 6। तो y बराबर 6/5। अब क्या करोगे, y का मान समीकरण चाहे 1 में चाहे 2 में चाहे 3 या 4 में, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 क्या है आपका x प्लस वाई बराबर 5। अब y का मान मिला कितना है, x तो ऐसे रहेगा प्लस y के स्थान पे 6/5 बराबर क्या हो जाएगा 5। अब ये प्लस में इधर जाए क्या हो जाएगा माइनस, तो x बराबर 5 माइनस 6/5। अब ध्यान से देखो, इधर इसका इधर गुणा हो जाएगा तो पचम चलो क्या हो जाएगा 5 माइनस 6/5 है, इसका पचम 25। अब हो जाए x बराबर 25 माइनस का 6/5, तो x बराबर 25 में 6 जाएगा 19/5। अब याद हो y बराबर 6/5 आ गया, x बराबर 19/5, तो लिखोगे x बराबर 19/5 कामा y बराबर 6/5। अब ध्यान दो, अब इसी को प्रतिस्थापन से करना है, तो ध्यान दो x प्लस y बराबर 5 और है 2x माइनस 3y बराबर 4। इसी को आपको प्रतिस्थापन से करना है, तो 1 हो गया और ये 2 हो गया। तो समीकरण क्या कर देंगे भैया 1 से, जब समीकरण 1 से करोगे तो x प्लस वाई बराबर 5। अब ध्यान दो, ये प्लस इधर जाए क्या हो जाएगा माइनस,
तो x बराबर 5 माइनस वाई, क्योंकि हमने किसी एक को अकेला करना था, ये प्लस इधर गया माइनस, इसको मानेंगे समीकरण 3। अब x का मान समीकरण ध्यान से देखना, निकाले हो एक से रखो किसमें, दो में, दो में रखने पर, तो दो में रखो, दो क्या होगा 2x माइनस 3y बराबर 4, तो 2x x के स्थान पे 5 माइनस वाई माइनस 3y बराबर 4, तो 2 पंचे 10, 2 एक कम 2 और हो जाएगा माइनस 3y बराबर 4। ध्यान से देखो ये हो जाएगा 10, ये माइनस माइनस 5y बराबर 4, प्लस उधर जाएगा माइनस 5y बराबर 4 माइनस 10 माइनस 5y बराबर माइनस 6, माइनस माइनस कैंसिल, गुणा कर रहा है भाग करेगा, y बराबर 6/5, y वैल्यू कितनी आ गई 6/5। अब ध्यान दो y का जब अंक में मान आएगा, चाहे 1 में चाहे 2 में चाहे 3 में, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 में रखो भैया, x बराबर 5 माइनस वाई, तो y कितना है 6/5, तो x बराबर 5 25 में आएगा 25 माइनस 6/5, घटा दोगे तो 19/5। ध्यान से देखो x मान 19/5, y का मान 6/5। अब यहाँ भी देखो आप कहना कौन सी विधि आपको उपयुक्त लगती है, तो आप जो अच्छा लगे उसमें लिख देना, ये वाली विधि क्या है उपयुक्त है, ये वाली विधि उपयुक्त नहीं है। जो आप बताएं ज्यादा आपको अच्छा है कि आप किसको लिखोगे, इस वाले को, आप विलोपन विधि, तो लिख देना कि विलोपन विधि क्या बहुत उपयुक्त है। तो आपका ये चैप्टर क्या हो गया, सॉरी ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब अगला क्वेश्चन दूसरा है, पहले में कहीं दूसरा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन बताते हैं। चलो भैया दूसरा क्वेश्चन आपका है 3x प्लस 4y इज इक्वल 10, और आपका है 2x माइनस 2y इज इक्वल 2। ध्यान दो यहाँ पे दो क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला आपका है 3x प्लस 4y बराबर 10, 2x माइनस 2y बराबर 2, ये आपका फर्स्ट है, आप क्या है सेकेंड। जैसे आप किसी एक गुणांक बराबर करते हो, जैसे आप x को बराबर करो, तो ध्यान दो x सामने क्या दिख रहा है 3, तो इसमें किससे गुणा करोगे, ध्यान दो इसके सामने 3 है, इसमें 3 से गुणा, इसके सामने 2 है, इसमें 2 से गुणा। ध्यान से देखना है जो गुणांक इसमें रहेगा, यहाँ 3 है तो इस वाले में 3 से गुणा करोगे, यहाँ 2 है तो इस वाले में 2 से गुणा करते हैं भैया। 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 दहम में 20, 3 से गुणा करें 3 दूनी 6, 3 दूना 6, 3 दूना 6। अब ध्यान दो जिसका चिन्ह और गुणांक दोनों बराबर हो जाते हैं, तो दोनों बराबर लिखेंगे घटाने पर, तो घटाओगे इसको लिख लेते हैं भैया 3 हो गया, यहाँ का 4, घटा दो, घटाने पर चिन्ह चेंज। देखो यहाँ प्लस का 6x, यहाँ माइनस, प्लस माइनस का हो जाएगा कैंसिल, अब यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो 8 से क्या हो जाएगा 14, ये y बराबर याद हो 20 में से 6 जाएगा 14, 14 कैंसिल, y बराबर कितना आ गया 1। अब ध्यान दो y मान कितना आ गया 1, तो y मान चाहे समीकरण 1 में रखो, चाहे 2 में चाहे 3 चाहे 4, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखो भैया 3x प्लस 4, y के स्थान कितना रखोगे 1 बराबर क्या हो जाएगा 10, तो 3x 4 एक कम 4 बराबर 10, प्लस उधर जाए क्या हो जाएगा माइनस, तो 10 माइनस 4, तो 3x बराबर 6, तो 3 दूना 6, x बराबर कितना आ गया 2, x का मान आ गया 2, y का मान कितना आ गया 1। ये आपका विलोपन विधि से जो बहुत आसानी से आ जाएगा। प्रतिस्थापन उसको देख लेते हैं, जैसे दिया है आपका 3x प्लस 4y बराबर 10, 2x माइनस 2y बराबर 2। यहाँ से समीकरण आपका 1 है, समीकरण 2 है, तो समीकरण 1 या 2 से, समीकरण 1 से ध्यान दो भैया
3x प्लस 4y बराबर 10 प्लस इधर जाए क्या हो जाएगा माइनस 3x बराबर 10 माइनस 4y x बराबर 10 माइनस 4y बटे क्या हो जाएगा 3। इसको मान इक्वेशन है। अब x का मान समीकरण देखो निकाले किससे हो, ध्यान देना, एक से रखो किसमें, दो में, तो दो में रखने पर दो में रखो भैया 2x माइनस 2y बराबर 2, तो 2x ऐसे रहेगा, देखो x के स्थान पे 10 माइनस 4y बटे 3 माइनस 2y बराबर 2, 2 से गुणा 2 दाम में 20, 2 चौके 8 माइनस 2y बटे क्या हो गया 3 बराबर 2, 3 दूना 6, तो 20 माइनस 8y माइनस 6y बटे 3 बराबर 2, 2 3 6, तो 20 माइनस 8 6 14y, अब भैया 20 माइनस 14y, अब यहाँ देखो गुणा करें तो भाग करें इधर क्या गुणा, तो 2 गुणे 3, तो 20 माइनस 14y बराबर क्या हो जाएगा 6, प्लस में इधर जाएगा माइनस 14y बराबर 6 माइनस 14, सॉरी 6 माइनस क्या हो जाएगा 20, घटा दोगे माइनस 14y बराबर माइनस 14, माइनस से माइनस कैंसिल 14 से 14, तो y बराबर कितना आ गया 1। यहाँ देखो y का मान अब देखो अंक में आ गया है, जब y का मान अंक में आ जाएगा तो उसको चाहे 1 में रखना, चाहे 2 में, चाहे 3 में, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखो भैया x बराबर 10 माइनस 4y, चलो x बराबर 10 माइनस 4y बटे 3, तो x का यहाँ ध्यान दो, इसमें किसका मान रखना है y का, y कितना है 1, तो x बराबर 10 माइनस 4 गुणे 1 बटे 3, तो x बराबर देखो 10 तो यही रहेगा 4 हो जाएगा बटे 3, तो 10 में से 4 जाएगा 6 बटे 3, 3 दूना 6, x मान कितना आ गया 2, यहाँ x मान 2 y मान 1, यहाँ भी x मान 2 y मान 1, दोनों क्या हो गया बराबर। लेकिन आप ध्यान दो कि आप जो विलोपन विधि बहुत क्या है इजी लग रही है, इसलिए कौन सी विधि उपयुक्त है विलोपन, तो आप लोग इसको लिख लीजिए। तीसरी सवाल आपकी है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, 9x बराबर 2y प्लस का 7। चलो पहले क्या करते हैं, इन सबको हम एक साइड करके इन्हें सिंपल रूप में रखते हो जाएगा 3x, ये माइनस 5y, ये माइनस इधर जाए क्या हो जाएगा प्लस का 4, इसको इक्वेशन क्या लिख देंगे फर्स्ट। अब यहाँ इसको देखो, ये इधर क्या है प्लस, इधर है क्या हो जाएगा माइनस, यानी 9x माइनस 2y बराबर इधर क्या बच जाएगा 7, इसको क्या कर लिख देते हैं सेकेंड। अब इसको यहाँ लिख लेते हैं, तो 9x माइनस 2y बराबर 7, इस वाले को यहाँ पर लिख देते हैं। अब ध्यान देना कि समीकरण 1 में यहाँ क्या दिख रहा है 3, 2 में क्या दिख रहा है 9, तो हम दोनों के गुणा को क्या करते हैं बराबर। तो ध्यान से थोड़ा सा ध्यान दो कि अगर हम इसमें 3 से गुणा करा दें, कितने से करा दें केवल 3 से, 3 त्रिक का 9, या सॉरी यहाँ 9, यहाँ हम 3 से गुणा करा दें, किससे करा दें 3 से, तो 3 त्रिक का 9। यहाँ देखो तो हम क्या करते हैं इसमें केवल और केवल समीकरण 1 में 3 से गुणा करा दो, यानी गुणा करने पर जब 3 से गुणा करोगे 3x माइनस 5y बराबर 4, इसमें गुणा कराओगे किससे 3 से, जब 3 से गुणा करोगे समीकरण 1 में किससे गुणा करोगे 3 से, तो 3 से इसमें भी होगा, 3 से इसमें भी होगा और 3 से इसमें, तो 3 एक कम सॉरी 3 त्रिक का 9, 3 पचे 15, 3 चौक 12, इसको मान लेते समीकरण 3। अब ध्यान देखो समीकरण 2 और समीकरण 3 देख लीजिए, x गुणांक सेम है, x गुणांक सेम है, चिन्ह भी सेम है, चिन्ह भी क्या है सेम, क्या करेंगे समीकरण 3 व या 3 में
समीकरण 2 को घटाने पर घटा देते हैं। क्या है 2, 9x माइनस 15y बराबर 12, इसमें घटाओगे 9x माइनस 2y बराबर 7। घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाएगा, इससे कैंसिल, ये माइनस से प्लस जुड़ जाए, घट जाएगा, 15 में से 2 जाएगा 13y और माइनस लग जाएगा, इधर घटाओगे कितना है 12 में 7 जाएगा 5, ये गुणा कर इधर क्या करेंगे भाग, तो y बराबर 5/13 और किसमें जाएगा माइनस में। अब आगे देखो, आपने क्या किया y का मान -5/13। अब y का मान समीकरण चाहे 1 में रखो, चाहे 2 में, चाहे 3 में, अंक आने के बाद इसको चाहे जहां रख सकते हो। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रखो, आपका एक क्या है 3x माइनस 5y बराबर 4। क्या हो जाएगा 3x माइनस 5 y के स्थान पे -5/13 बराबर 4। थोड़ा याद है देना है, 3x ऐसे रहेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 25/13 बराबर 4, प्लस उधर जाए क्या हो जाएगा माइनस 3x बराबर 4 माइनस 25/13, 13 चौको 52 माइनस का 25/13। अब घटा देते हैं भैया, 3x बराबर 52 में से 25 जाएगी, 12 में से 5 जाएगा 7, यहाँ क्या बचेगा 4 में से 2 जाएगा 2/13, 3 9 27, x बराबर 9/13, x का मान आ गया 9/13, y का मान -5/13। यहाँ पे विलोपन विधि से हो गई। तो आप लोग इसका प्रतिस्थापन विधि कर लेना, क्योंकि प्रश्नावली 1 में भी बताया गया है 3.3 की जो इसके पहले और 2 में भी बताया गया है, और इसमें भी 2 सवाल बताया गया, तो आप लोग प्रतिस्थापन कर लीजिएगा। तो आपका उचित ज्यादा है विलोपन, इसलिए आप इसमें विलोपन विधि बता दीजिएगा। लिख लीजिए आप लोग, x/2 प्लस 2y/3 बराबर माइनस का 1 और x माइनस y/3 इज इक्वल क्या 3। अब आपको ध्यान देना है, पहला क्वेश्चन आपको कहेगा, इसमें का चौथा है x/2 प्लस 2y/3 बराबर माइनस का 1, और अगला है x माइनस y/3 बराबर 3। आपका 2 समीकरण दिया है, पहले इसको हम शुद्ध कर लेते हैं। यहाँ देखो अंश बटे हर, तो इसका इधर गुणा 3 1 कम 3, इस वाले इधर गुणा 2 दूना 4y बटे हो जाएगा 3 दूना 6 बराबर माइनस का 1, तो 6 कम 6 3x प्लस 4y बराबर माइनस का 6 कम 6। यहाँ ध्यान दो 3x प्लस 4y बराबर माइनस का 6 वाले इक्वेशन फर्स्ट। आगे देखो यहाँ से x माइनस y/3 बराबर क्या है 3, यहाँ देखो 3 1 कम, जहाँ कुछ 1 मान लें, 3 1 कम 3x, 1 1 कम 1, तो 1 ही रहेगा, बटे 3 1 कम 3 बराबर 3, भाग कर इधर क्या करें गुणा, तो 3x माइनस y बराबर 3 3 का 9, इसको मान लेंगे क्वेश्चन सेकंड। अब ध्यान से देखो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, दोनों का गुणांक क्या कर रहा है सेम दिख रहा है, x भी सेम है, तो क्या करोगे समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 आपका है 3x प्लस 4y बराबर माइनस 6, 2 है आपका 3x माइनस y बराबर 9, घटाओगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा भैया, चिन्ह प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, ये प्लस है माइनस, इससे कैंसिल, ये 4 एक क्या हो जाएगा 5y बराबर, ये 6 है, ये 9 है, माइनस माइनस है तो माइनस 15, तो y बराबर, ध्यान देखो, तो y बराबर जो आएगा आपका 5y बराबर माइनस 15 है, तो y बराबर -15 गुणा कर इधर क्या करें भाग, पंक्ति आई 15
y का मान कितना है माइनस का 3, y का मान 3 आया, अंक में आ गया, इसको चाहे 1 में रखो चाहे 2 में चाहे 3 में, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 आप क्या है 3x प्लस 4y बराबर माइनस का 6। अब ध्यान दो y का मान कितना माइनस का 3, तो 3x प्लस का 4 गुणे y का स्थान माइनस 3 बराबर माइनस 6, तो 3x 4 3 12 प्लस इंटू माइनस माइनस 3 4 12 बराबर माइनस का 6, ये माइनस कर जाए क्या हो जाए प्लस, तो 3x बराबर माइनस 6 माइनस से प्लस 12, तो 3x बराबर घटा दोगे ये माइनस से प्लस हट जाएगा तो 6 आएगा, ये गुणा करके क्या करेंगे भाग, x बराबर 6/3 3 दूना 6, तो x बराबर आ गया 2 और y बराबर आप कितना है माइनस का 3, आपका x बराबर 2 आ गया, y बराबर 3 की पहले की आपके चारों पाठ हो गए, प्रतिस्थापन आप इसको खुद करिए, आप लोग कर लेना, और आगे का वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो।